हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। चैप्टर 9 की चौथी हेडिंग। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होते हैं जो कि पेप्टाइड बंध से जुड़ी होती हैं, जैसा कि चित्र 9.2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वह 9.2 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एमिनो अम्ल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एमिनो अम्ल जिसमें आपके ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, यहाँ पे फिगर दिया गया है। ठीक है, फिगर के रूप में प्रोटीन का यह फिगर दिया हुआ है, जिसके बारे में आप विस्तृत जो है आगे पढ़ेंगे। सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक अम्ल, यह फिगर आप देख रहे हैं। इस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं जो पेप्टाइड बंध से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रत्येक प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन आदि होते हैं। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। प्रोटीन जो हैं वे समबहुलक नहीं है बल्कि विषम बहुलक हैं। एक समबहुलक एक एकलक की कई बार आवर्ती कारण बनता है। जो समबहुलक बनता है वह एक एकलक के कई बार जो है आवर्ती के कारण बनता है समबहुलक। तो प्रोटीन क्या है? समबहुलक नहीं है बल्कि विषम बहुलक होते हैं। और एक समबहुलक एक एकलक की कई बार आवर्ती के कारण बनता है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल जो हैं वे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल जो हैं वे स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल का स्रोत होता है। ठीक है, इस तरह से आहार का जो प्रोटीन है वह इन आवश्यक अमीनो अम्ल का स्रोत होता है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनानिवार्य हो सकते हैं। अमीनो अम्ल जो हैं कुछ इसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। कुछ अनिवार्य होते हैं और कुछ अनानिवार्य होते हैं। जो अनानिवार्य होते हैं वे हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं, अपने भोजन से करते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। प्रोटीन जो हैं वह जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनके कुछ कार्य जो हैं देखें यहाँ पर तालिका में बताया गया है।
कुछ प्रोटीन और इनके कार्य, जैसे कि कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन है, इसका कार्य है अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ के रूप में। ट्रिप्सिन यह एंजाइम का काम करता है। इंसुलिन यह हार्मोन का काम करता है। प्रतिजीव यह संक्रमितकर्ता से लड़ने का काम करता है। ग्राही संवेदना ग्रहण करता है, जैसे कि सूंघना, स्वाद, हार्मोन आदि। GLUT4 यह ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोटीन थे जिनके ये कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो है जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ कार्य पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन, इनमें से कुछ कार्य पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होता है और कुछ एंजाइम के रूप में होता है। ठीक है, तो पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होता है और कुछ एंजाइम के रूप में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।